नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं बचा आपका यूकेपीएससी के जो एग्ज़ाम, आपका जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ देख सकते हैं यूकेपीएससी के यूके ट्रिपल एससी के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। अभी आपके पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ वन दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इनके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हमारी जो हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखी है यहाँ पे प्रैक्टिस एमसीक्यूज की, पॉलिटी का पार्ट 2 रहने वाला है आज। इससे पहले पार्ट की जो प्ले लिस्ट बन चुकी है, आप वहाँ पे जाके इनको देख सकते हैं। तो आज रहेगा सेकंड पार्ट। साथ ही इकोनॉमिक्स की मैं वीडियो स्टार्ट कर दी है, उसकी फर्स्ट पार्ट आ चुका है। और यूकेपीएससी के जो प्रीवियस के क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट 20 साल के पेपर, वही मैं करवा रहा हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है पॉलिटी का पार्ट सेकेंड, इसको देखिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज रहेगा सेकेंड चैप्टर संविधान सभा। 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको यहाँ से भी, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, ये कही थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, ठीक है। देखिए, 1924 में पहली बार ऐसी बातें कही गई थी, ठीक है, संविधान होना चाहिए करके अपना। तो ये की थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, M.N. रॉय के द्वारा, ठीक है। M.N. रॉय इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। और देखिए, जहाँ पे मुझे लगा कि चीज़ें एक्सप्लेन करनी है वहीं एक्सप्लेन करूँगा, बाकी हम लोग प्रैक्टिस करते हुए आगे चल लेते रहेंगे, ठीक है। चौथा है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया था? क्योंकि उस टाइम पे देखिए एक ही पार्टी थी, 1885 के अंतर्गत बनती है आईएनसी, बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इनके द्वारा बोला गया कि हमें अपना संविधान तो बनाना है, बट हम लोग क्या करेंगे, किसी भी बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के बिना ही अपनी जनता जो है उसके द्वारा हम निर्माण करेंगे यहाँ पे। ये पहली बार प्रस्ताव जो पारित किया इनके द्वारा, ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1936 में। 1935 का जो इंडियन एक्ट आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे संविधान है अभी 75% चीज़ें हमने इसी से ली हुई है, ठीक है। इसलिए 1935 का जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला है छठा क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, ठीक है। तो ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऐसा बोला गया था कि हम लोग जो संविधान सभा की गठन करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? वयस्क मताधिकार, मतलब वोट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, सातवां है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? जो आपका देखिए 1945 तक, 1949 से लेके 39 से लेके 45 तक जो वर्ल्ड वॉर सेकंड चलता है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर जो सेकंड होता है, ठीक है। तो उसके बाद बोला गया था कि युद्ध के उपरांत क्या करेंगे, हम संविधान का निर्माण करेंगे, ठीक है। 1942 में ये किसके टाइप पे कहा गया था, ठीक है। तो क्रिप्स योजना आई थी, ठीक है, 1942 में क्रिप्स योजना आई थी, उसमें ये स्वीकार किया गया था, ठीक है। आठवां है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? देखिए, पहली बार 1895 में ये संविधान सभा के गठन की मांग यहाँ पे जोर शोर से पकड़ गई थी, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पहली बार इसको यहाँ पे 1895 में ही प्रस्तुत कर दी गई थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, ठीक है। तो भारत में जो संविधान सभा गठित की गई थी उसका आधार था, ठीक है। तो कौन सा आधार था? तो वो था कैबिनेट मिशन प्लान, 1946 का जो कैबिनेट प्लान था। इसके बाद ही यहाँ पे क्या किया गया था, एक भारतीय संविधान का क्या आधार रख दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। अगला है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन रखी गई थी? तो 1936 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो वो कहाँ पे हुआ था? जहाँ पे संविधान सभा के गठन की मांग का यहाँ पे अधिवेशन, मतलब ये गठन का यहाँ पे प्रस्ताव रख दिया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका फैजपुर में, फैजपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 12वां क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होते थे, ठीक है। तो ये होते थे आपके, तो यहाँ पे होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 389 सदस्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 13वां क्वेश्चन,
प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। ठीक है, पहला यहाँ पे बोला गया है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि नहीं, देसी, हाँ ये थे, ये भी था। देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ये भी सही है। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, ये भी था। तो उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। तीनों ऑप्शन हमारे क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इसमें से कांग्रेस से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। तो जो निर्वाचित होकर आए थे कांग्रेस के, वो कितने लोग थे। ठीक है, तो ये थे 208। अगला है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। ठीक है, पुनर्गठन जो हो चुका था 1947 में, उसके बाद संविधान सभा में जो सदस्य थे, ठीक है, उनकी संख्या कितनी थी रह गई थी, ये रह गई थी 299। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित थी जो देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। अब जो देसी रियासत थी, ठीक है, उनके कितने यहाँ पे थे, तो ये थे 70। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है एग्जाम में, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। ठीक है, अब किसकी बात कर रहा है, विभिन्न प्रांतों के लिए कह रहा है। ठीक है, तो प्रांतों के लिए कितने थे, तो ये थे 229 थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होता था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, देखिए यूपीपीसीएस वगैरह में, उसके बाद ही बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 लाख प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो 10 लाख लोगों में एक प्रतिनिधि यहाँ पे चुना जाता था। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। ठीक है, तो सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से यहाँ से निर्वाचित किया गया था, और ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। ठीक है, जो प्रांतों विधानसभा थी उनके द्वारा किया गया था। 20वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त प्रांत। अब देखिए संयुक्त प्रांत कौन सा रीजन था, जो अभी आप यूपी वाला रीजन है, ये पहले संयुक्त प्रांत में आता था यहाँ पे। ठीक है, 21वां है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या फिर मैसूर। तो किसके द्वारा भाग नहीं लिया गया था, तो हैदराबाद के निजाम थे जो, उनके द्वारा यहाँ पे भाग इसमें नहीं लिया गया था। ठीक है, तो बाद में देखिए क्या होता है, जब आज़ाद होता है भारत, उसके बाद हैदराबाद और जूनागढ़ में यहाँ पे जो रियासत थी उनको यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के यूनिटी किया गया, और भारत को एक वो है। ठीक है, कश्मीर का मुद्दा थोड़ा पेचीदा रह गया था इसके ऊपर, बट अभी चीज़ें ठीक है अब। चलिए 22वां है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, जो भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, ये इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, कौन से एरिया से थे। ठीक है, तो ये थे पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ठीक है, जो मुस्लिम लीग थी इनके द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था, ये नहीं चाहते थे कि एक संविधान सभा बननी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। ठीक है, इसलिए इनके द्वारा बहिष्कार किया गया इसके लिए। ठीक है, संविधान सभा का बहिष्कार इनके द्वारा किया गया, क्योंकि ये मुस्लिमों के लिए अलग से चाह रहे थे कि एक संविधान बनना चाहिए करके। ठीक है, संविधान सभा होना चाहिए करके। चलिए 24वां है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। ठीक है, समान मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार या फिर सर्व मताधिकार। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्गीय मताधिकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो किसके प्रतिनिधि थे यहाँ पे, तो ये थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। तो जनता द्वारा क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इनको निर्वाचित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है। ठीक है, जो भारतीय संविधान था इसकी निर्मात्री सभा ये क्या है, तो ये था आपका प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, मैंने बताया आपको 10 लाख वोट पे, ठीक है, एक प्रतिनिधि होता था करके। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन रिसेंट में पूछा भी गया है, तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, भारतीय संविधान सोचते हैं कि ब्रिटिश थे करके उस टाइम पे, तो ब्रिटिश ने बनाया होगा, नहीं, संविधान सभा बनी थी, उसके बाद संविधान सभा ने ही क्या हुआ, भारतीय संविधान को बनाया था। ठीक है, तो इसलिए संविधान सभा करेंगे आप लोग, ब्रिटिश संसद नहीं करेंगे, ना गवर्नर जनरल करेंगे। ठीक है, 28वां है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी यूकेएसआई में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1946 में। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था, 1946 में हुआ था। 29वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, इसको डायरेक्टली आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था तो ये हुआ था आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेडली क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये की गई थी सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सचिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? ठीक है, तो ये थे आपके सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष ये थे, उनको याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और 34वां क्वेश्चन रहेगा आज का, संविधान सभा के स्थायी, देखिए अस्थायी जो बता दिया मैंने, अब स्थायी की बात करेगा। तो स्थायी सदस्य कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान देना है, अस्थायी और स्थायी दो चीज़ अलग अलग है। ठीक है, जल्दीबाजी में एग्जाम में गड़बड़ होकर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, 35वां है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार जो थे, ठीक है, संविधान सलाहकार थे आपके वैनिगल नरसिंह राव। ठीक है, यहाँ पे देखा होगा इनका पूरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना वीएन राव। ठीक है, राव याद रखना, नरसिंह राव। ठीक है, 37वां है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? देखिए 7 सदस्य थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से एक कौन नहीं था? के.एम. मुंशी, तो ये थे। एन. गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी थे। वैग नहीं थे। ठीक है, टी कृष्णस्वामी थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 13 समितियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप जो मसौदा तैयार किया गया था, प्रारूप जो क्या है मसौदा होता है जो, ठीक है, समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसकी नियुक्ति कब की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी आपकी 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 7 सदस्य थे यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सदस्य इसके नहीं थे। तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना है अभी, तो उसका प्रस्ताव किसके द्वारा यहाँ पे रखा गया था? तो रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये क्वेश्चन RO 2023 से 22 से पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। चलिए अगला है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए जाते हैं? ठीक है, संविधान जो निर्णय होता है किसके आधार पर लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं आपके सर्वसम्मति, और ये हो जाएगा आपका सहमति और समायोजन। पहले सहमति होनी चाहिए सबकी और समायोजन होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? UPSC के द्वारा 2024 में जो PCS का प्री हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जो संघीय शक्ति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49वां है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय जो संविधान है इसको अपनाया कब गया था? किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, ये जो प्रस्ताव था ये कब पारित किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 51वां क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में बहुत बार। तो JV कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए। झंडा समिति के पूछेगा तो JP कृपलानी हो जाएंगे। 52वां क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आता है। ठीक है, इसको आप स्टार्ट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये था जुलाई 1947। ठीक है, तो कौन सी डेट थी? अब डेट आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में सर्च मार के। ठीक है, चलिए 53वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था? देखिए, अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट में पूछा है, बट बता देता हूँ मैं, 22 जुलाई। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, अंतिम रूप से। यहाँ पे 2 डेट आती हैं। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। बट हमने लागू कब किया? इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से हमारे लागू हो गया था। बट अंतिम रूप से जो पारित कर दिया गया था वो यहाँ पे कर दिया गया, इसलिए हम 26 नवंबर क्या मनाते हैं? लॉ डे, नेशनल लॉ डे। ठीक है, विधि दिवस। इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। हाईकोर्ट का जो आर ओ पेपर था 2023 का, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 55वां क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? ठीक है, ये बोल रहा है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन मिली थी? अंतिम रूप से। ठीक है, तो ये देखिए 24 जनवरी 1950 को यहाँ पे चीज़ें सब सेटल हो गई थी। ठीक है, और 26 जनवरी के बाद इसको पारित कर दिया गया था। 56वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 284 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 57वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? देखिए यहाँ पे देखिए 8 अनुसूचियाँ थी उस टाइम पे, अभी के टाइम पे 12 हो चुकी है। ठीक है, 4 9th वाली लैंड सेटलमेंट, 10th वाली एंटी डिफेक्शन दल बदल वाली थी, एंटी डिफेक्शन लॉ, 11वीं जो थी पंचायत आपकी जो क्या होती है पंचायत वाली होती है, और 12वीं जो होती है म्यूनसिपाल्टी वाली होती है। ये 4 जुड़ चुकी है, पर इसमें कितनी थी? 8 थी। तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 58वां क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि 18वें दिन को जिस दिन पारित हुआ उसको भी हम जोड़ते हैं। कई 17 दिन लिखते हैं, बट आपको 18 दिन याद रखना है। अगर 18 नहीं है ऑप्शन तो 17 टिक करेंगे आप। 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, नहीं तो 2 वर्ष 11 माह 18, दोनों में से एक होगा, तो आपको दोनों में से कोई भी एक करना है। ठीक है, अगला है 59वां क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 से, ऑप्शन नंबर सी। 60वां क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, ठीक है, देखिए अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित, या फिर लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित? ठीक है, कौन थे? तो ये थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित लोग थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो फर्स्ट टाइम स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में इसको प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला बोला गया है वर्ष 1947 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ठीक है, तो पहला आपका क्या है? ये आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बाकी सब गलत हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू एम.एन. जिन्ना और सरदार पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं, गलत है, नहीं सदस्य नहीं थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन नहीं, जनवरी में नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया 9 दिसंबर को हुआ था ये। ठीक है, 1946 को, गलत हो जाएगा ये भी। इसके बाद अगला है भारत का संविधान 26 जनवरी नहीं, अंग्रेजित कब किया गया? ये किया गया 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, तो तीनों गलत हो जाएंगे, ये भी गलत, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पहला बोला गया है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1947 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, ये आपकी बात सही है यहाँ पे। फिर कह रहा है देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, नहीं, गलत बात है, क्योंकि ऐसा नहीं था, लिया गया था इनको। ठीक है, यहाँ पे नहीं बोला गया है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों पर प्रभावित नहीं होता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता की राय, जो प्रतिनिधि आते थे उनकी राय ली जाती थी। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के जनता से सुझाव मांगे गए थे, हाँ सही बात है, सुझाव मांगे गए जनता से, तो 1 और 4 सही हो जाएगा।
1 और 4 हमारा कहाँ है, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 64वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, तो किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी आपकी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो संविधान निर्माता किसको माना जाता है, भीमराव अंबेडकर को यहाँ पे माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ये है आपका जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 67वां क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का संविधान लागू हुआ था, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं एक्सप्लेन करने वाला था आपको, बट मैं जल्दीबाजी के चक्कर में एक्सप्लेन कर नहीं पाया था, क्योंकि हम 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, और 26 जब हमारा संविधान था 26 नवंबर 1949 को अगर बन चुका था, तो हमें 26 जनवरी से इसको क्यों लागू किया यहाँ पे। ठीक है, पहला था कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। हाँ, ये क्वेश्चन सही था, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो रावी नदी के तट पे तिरंगे को भी फहराया गया था यहाँ पे लाहौर के वहाँ। ठीक है, इस तिथि को नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये एक शुभ दिन था, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। रिसेंट में आपका जो यूके SSSC का एग्जाम हुआ था स्टेनो का, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो ये थी 15, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइए मुझे, और आगे आपके ऐसे ही, इससे पहले मैंने इकोनॉमी की भी फर्स्ट क्लास डाल दी थी और पॉलिटी की सेकंड क्लास है। ठीक है, तो आप इनको देखिए, साथ में UKPSC के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, लास्ट 20 साल के जो पेपर है, ठीक है, 2002 से लेकर जब से UKPSC पेपर करवा 2024 तक, वो मैं करवा रहा हूँ डिटेल में, तो आप उनको भी देख सकते प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।